हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जो हम एग्जांपल्स कर रहे थे फोर्थ चैप्टर में, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। और हमने 3 एग्जांपल प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो आई होप कि आपने वो एग्जांपल्स वापस किए होंगे और आगे वाले एग्जांपल्स हैं वो भी आपने पढ़े होंगे। तो इस वीडियो में हम जो आगे वाले एग्जांपल्स हैं 4, 5, 6 इनको डिस्कस करेंगे कि किसको कैसे करना है, क्या करना है। और जो हमने कल एग्जांपल्स जो किए थे उसमें एक डेरिवेशन भी था, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो हमने किया था, याद होगा आपको, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो वो इम्पोर्टेंट था, काम भी आता है, तो उसको आप करें घर पे, रिवीजन में उसको विदाउट आप देखें और रफ कॉपी में उसको प्रैक्टिस करें उसकी। तो चलिए अभी इसमें हम फोर्थ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। चैप्टर जो 4 है हमारा, मोशन इन प्लेन। तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो मैंने लिख रखा है कि भाई ये हमको गिवन है फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, और आपको क्या पूछा है तो वो पहले से मैंने बता रखा है यहाँ पे। तो फोर्थ एग्जाम्पल में आपको r जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। r क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू आपको या उसका एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप एक बात बता सकते हो, ये जो r है, ये पोजीशन है, वो चेंज हो रही है क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है उसमें टाइम आ रहा है, और टाइम आ रहा है तो इसका मतलब है कि r इज़ नॉट कांस्टेंट, पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसका ये मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि पोजीशन जब चेंज होती है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी तो होगी। पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो मोशन में है, द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, यहाँ से आप एक बात और बता सकते हो, इसकी जो पोजीशन है उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, i कैप, j कैप एंड k कैप। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। जो इसका z कोऑर्डिनेट है पोजीशन का, उसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे t नहीं है। और अगर t नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब है कि उसका z कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो चेंज कौन से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं? एक तो x कोऑर्डिनेट एंड दूसरा y कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ भी t है और यहाँ भी t है। ठीक है ना? तो आप ये बता सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल की हम पोजीशन देते हैं तो पोजीशन, जैसे वो पार्टिकल मान लो 3D में है, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, अगर इन तीनों में से एक भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x हो सकता है, y हो सकता है या z हो सकता है, या 2 हो सकते हैं या फिर तीनों हो सकते हैं। तो अगर एक भी हो रहा है तो उस केस में जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो किस में होगा? मोशन में होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें पूछा क्या है? वेलोसिटी निकालनी, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। दोनों टाइम के फंक्शन है, हम निकालेंगे तो आपके पास आएगा। फिर ये निकालने के बाद आपको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t = 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला हम देखते हैं, ये आपने पीछे पढ़ा है, v = क्या लिखते हैं? dr/dt। तो v = dr/dt। तो d/dt r की वैल्यू रख दो। r की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 3t i कैप प्लस 2t², फिर साथ में j कैप प्लस 5 और साथ में k कैप, ये आपको गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, वो आपने यहाँ पे रख दी। अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट नहीं आता है, पहली बात तो है आना चाहिए, सरल सा डिफ्रेंशिएशन है, तो एक फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको, कि अगर x की पावर n है आपके पास और आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएशन n जो पावर है वो आगे आ जाएगी, x की पावर n-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर सकते हो, और ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास जो है वेलोसिटी क्या आएगी? यस, d/dt, तो आप करोगे d/dt। 3t i कैप, और चलो एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ पे सीधा ही इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे t है, तो t की पावर कितनी है? 1, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आगे आएगा, 3 × 1, और t की पावर 1-1, जो फॉर्मूला यूज किया था पीछे, मतलब बताया था आपको, वही इसमें हमको यूज करना है। तो इस कंडीशन में t की पावर 1-1 हो जाएगी, क्योंकि t की पावर
पहले से कितनी है 1 है, पहले से 1 है तो t की पावर कितनी होगी 1 - 1 0, और t की पावर 0 किसी भी नंबर या कोई क्वांटिटी उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे 3t का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 2 स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आएगा 4t, 2 - 1 1, तो 4t प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्योंकि ये कांस्टेंट है इसमें t नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और सॉरी यहाँ पे j कैप भी आएगा तो j कैप प्लस प्लस क्या हो गया 5, यस, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट था। तो आपके पास v की वैल्यू आ गई, कितनी आई 3i कैप प्लस 4t j कैप, ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? आपने डिफ्रेंशिएट किया, किसको डिफ्रेंशिएट किया, यस, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सिमिलरली आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे dv/dt, बिल्कुल लिखेंगे dv/dt। तो v की वैल्यू हमने निकाली अभी, तो ये वैल्यू रख दो, तो d/dt और v की वैल्यू रखी हमने 3i के प्लस 4t j के, तो ये हो गया 3i के प्लस 4t और j के। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करो, 3i कैप, अगेन 3i कैप में t नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 0 प्लस 4t j कैप, 4t इसमें टाइम है लेकिन टाइम की पावर 1 है, तो अभी हमने 3t का डिफ्रेंशिएशन किया था तो उसी वे में 4t का भी कर देंगे, कितना आएगा 4, साथ में j कैप, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ गया 4 j कैप, और आप यूनिट लगाना चाहो तो यूनिट कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों एक्सप्रेशन मिल गए, वेलोसिटी का भी मिल गया और एक्सेलरेशन का भी मिल गया, ठीक है ना। तो दोनों से आप एक बात देख सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4 j कैप क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, हाँ v कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको यस t दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं, ये वेलोसिटी आ गई, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालनी है, किसकी, वेलोसिटी की, कितने टाइम पे, t = 1 सेकेंड। तो पहले तो ये देखो, ये जो आपके पास वेलोसिटी आई थी वो कैसी वेलोसिटी आई थी, यस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था dr/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब है वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट, एट ए मोमेंट। क्लियर है? अब आप इस एक्सप्रेशन में t = 1 रखेंगे, तो t = 1 पे वेलोसिटी कितनी है, v = 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आएगी आपके पास, क्योंकि आपने t की जगह कितना पुट कर दिया 1, तो वो वेलोसिटी आई t = 1 सेकेंड पे, आप देख सकते हो कितनी आई 3i कैप प्लस 4j कैप। ये आपने नोट डाउन कर लिया ना एक्सेलरेशन, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो ये आई वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको पता है, इस केस में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखते हैं, तो v का मैग्नीट्यूड √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो गया ये 25 का स्क्वायर 5। तो मैग्नीट्यूड t = 1 सेकेंड पे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया, यस 5। ठीक है, फिर देखनी है आपको डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखने के लिए ये जो वेलोसिटी है t = 1 सेकेंड पे, तो अगर आप इसमें देखोगे तो सपोज दैट हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में ये है टाइम t, ठीक है, और ये है आपके पास v। क्लियर है? तो डायरेक्शन देखने के लिए v, तो नहीं, ये ग्राफ हम बनाएंगे किस में बनाएंगे, x एंड y में। जो वेलोसिटी का वेक्टर है हम इसको शो करेंगे, ये जो वेक्टर है ना वेलोसिटी का, इसको हमको शो करना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब i कैप में कितना चलेंगे 3, फिर किस में चलेंगे j कैप में, और कितना चलेंगे 4। तो ये जो वेक्टर आएगा ये आपको किसको शो करेगा, ये वाला वेक्टर, यस ये वाला वेक्टर शो करेगा v वेक्टर को। तो ये हो गया 3i कैप
ये हो गया 4 जे कैप, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो ये हो गया वेक्टर v इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये वाला एंगल निकालना है डायरेक्शन के लिए कि वेक्टर जो v वेक्टर है, वेलोसिटी है, वो x एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अगर ये हम एंगल निकाल लेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो एंगल के लिए क्या करोगे आप, टेन थीटा। टेन थीटा पता है आपको क्या होता है, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 4, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ। परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, तो 4/3 ये आया 10 थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, यस 10 इनवर्स 4/3, ये आ गया आपके पास थीटा। तो ये है v वेक्टर, ठीक है। और कितने एंगल पे है ये, x एक्सिस के साथ, ये कितने एंगल पे है, ये है x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे, थीटा, और थीटा कितना है, ये रहा 10 इनवर्स 4/3, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसमें चलते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल 5 है। तो देखो जो एग्जाम्पल 5 है उसमें क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके सामने ही है। तो देखो उसमें थोड़ा क्वेश्चन ये अलग है और अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको। तो जो 5 है, एग्जाम्पल 5 ये रहा। तो एग्जाम्पल 5 में ये कहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो अपना मोशन स्टार्ट करता है t = 0, वहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल देता हूँ, u बोल देता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और फिर दिया हुआ है कि वो मूव करता है अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है दिया हुआ आपको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी गिवन है, ठीक है। आपसे दो बातें पूछी है, ए एंड बी। जो ए में आपसे पूछा है कि अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 84 मीटर है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो कितना मीटर है 84 मीटर, ठीक है, किसी टाइम पे। तो उसी टाइम पे उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, उस पार्टिकल का या उस ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, किस टाइम पे, उस टाइम पे जिस पर उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। कितना है 84 मीटर। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पोजीशन की इक्वेशन लिखनी है। आप किसी पार्टिकल की पोजीशन कैसे दे सकते हो, एक्स टी, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड पढ़िए ना आपने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहाँ पे हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पोजीशन की इक्वेशन हो गई। तो एक्स टी यू टी, यू कितना है 5 आई कैप, तो 5 आई कैप इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर ए की वैल्यू रखनी है कितनी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला या इक्वेशन हमने लगाई, अप्लाई किया। और कौन सी इक्वेशन अप्लाई किया हमने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसको देखो, इस टी स्क्वायर को अंदर दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स टी क्या आएगा आपके पास, एक्स टी आएगा 5 आई कैप इंटू टी प्लस 1/2 तो है ही, इंटू टी स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा आपके पास यस 3/2, ठीक है। तो 3/2 और फिर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो 1.5 लिख सकते हो ना। 3 में आपने 2 का डिवाइड कर दिया, तो 3/2 कितना आता है 1.5, 3 का आधा 1.5, तो 1.5 आई कैप और इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और क्या बन गया आई कैप, ठीक है, प्लस 2 से वापस मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली जे, क्या बचा ओनली जे, तो ओनली 1 जे कैप या जे कैप और साथ में टी स्क्वायर। तो ये है आपके पास। अब देखो इसमें आई कैप वाले अलग लिख दो, आई कैप वाले कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इसमें भी आई कैप है, इसमें भी आई कैप है, आई कैप कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा ये
5t प्लस 1.5 और टी स्क्वायर, यही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और प्लस में क्या आएगा साथ में, यस प्लस में आएगा जे कैप और साथ में टी स्क्वायर, ये तो ये आ गया आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और किसका एक्सप्रेशन आ गया ये, यस पोजीशन का एक्सप्रेशन x, ठीक है, और किस टाइम पे, t टाइम पे। तो कौन सी इक्वेशन हमने अप्लाई की यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। हाँ, अब देखो आपसे पूछा है कि x कोऑर्डिनेट 84 मीटर दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 84 मीटर। तो जब आप इस इक्वेशन को देखोगे, इस इक्वेशन को पोजीशन की इक्वेशन है टाइम t पे, तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट j कैप कितना है, j कैप के साथ में 1, तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ 1, ध्यान देना इस बात पे। ये तो इसका i कैप के साथ में जो है, सॉरी यहाँ में i कैप नहीं लगाया मैंने, i कैप कॉमन लेना आपने, i कैप और i कैप, तो यहाँ पे i कैप भी आएगा, तो ये हो गया आपके पास i कैप, क्योंकि i कैप दोनों में कॉमन है, प्लस और j कैप और इंटू टी स्क्वायर। तो j के साथ 1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और i के साथ ये है, ये पूरा, तो ये i के साथ जो है वो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट, क्लियर है। x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, तो क्या करोगे 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा 84 मीटर, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि किसी टाइम पे x कोऑर्डिनेट कितना है 84, तो हो गया 84 मीटर। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 84 मीटर। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन होगी 1.5 टी स्क्वायर प्लस आया 5t, 84 इधर आया तो माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें t में, स्मॉल t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ से आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या देते हैं हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ी नहीं है तब तो इसमें आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है ये आना चाहिए, बट ये जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, टी में बन रही है, तो माइनस बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वैसे, आपको सबको पता होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये a, ये b और ये c, तो देखो ये t में है तो t एक्स स्क्वायर जगह टी स्क्वायर, a की जगह वैल्यू कितनी आएगी 1.5, x के साथ में कौन है b, यहाँ t के साथ में कौन है, t के साथ में कौन है 5, तो b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है 84, ठीक है ना, c की वैल्यू कितनी है 84, पर 84 नहीं है वो माइनस 84 होगा, ध्यान रखना, प्लस c है तो c की वैल्यू माइनस 84। तो इस एक्सप्रेशन में आप b की वैल्यू रखेंगे, कितने रखेंगे 5, b स्क्वायर 5, 4, a की वैल्यू 1.5, c की वैल्यू माइनस 84 और a की वैल्यू वापस 1.5, ये सारी वैल्यू रख के इस फॉर्मूले से जो है आप किसका आंसर निकालोगे, x का मतलब क्या आएगा t, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा टाइम, और टाइम आ जाएगा किस पर, जब वहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है y है, ठीक है। फिर यहाँ से जब t की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो t की वैल्यू को जो भी आएगी तो t की वैल्यू को हम पुट कर देंगे और कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के बाद में इसी टाइम पे क्या निकाल लेंगे हम, स्पीड, क्लियर है। और उसके बाद 6 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स और भी हैं इसमें, तो ये इसके जस्ट बाद से जो 6th है 7th है 8th है 9th है 10th है 10 तक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हम अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ओके।